हेलो त्यागी साहब, नमस्कार। थोड़ा टाइम लगेगा आपका पूरा नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बोलने में। बस ये मुझे कितना बढ़िया नाम था आपका, शॉर्ट नेम। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इधर उधर भटकने के बाद सही जगह आ गए। सनातन धर्म आपको सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लग रहा है, पहले नहीं लगता था। सबसे महान धर्म है सनातन धर्म। लेकिन एक बात आप नहीं समझते कि जो है इस्लाम धर्म धरती पर सबसे पुराना धर्म है? आपको पता है? अब झूठ कैसे है साहब? इतने बड़े बड़े जो है इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, उलेमा लोग हैं, विद्वान लोग बताते हैं साहब कि धरती पर जब से धरती है तब से इस्लाम है। नहीं, वो आपके देखिए, अभी हाल में ये 4-5 साल से शुरू हुआ है ये कहना कि साहब जब से धरती पर पहले मनुष्य आदम थे। हाँ, वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं, वो एडम और ईव बोलते हैं, ये आदम और हवा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उनके अकीदे को मैं नहीं कुछ कह सकता। उनका अकीदा यही है कि सबसे पहले धरती पर आदम आए जो मुसलमान थे। हाँ, वो तक कुरान नहीं लाए हो, कुरान बाद में आई। अब हम कैसे बता सकते हैं कि वो नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हमें क्या पता। अब इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? खतना के बारे में मुझे क्या पता कि खतना उनका हुआ कि ना, अल्लाह ने खतना करके भेजा होगा। आप तो साहब इस कदर अब शिक्षा लेदर कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि आप भी मुसलमान रहे हैं। परसों तक तो मुसलमान थे साहब। अब इन बातों को तो खैर आपकी बात क्या करना, आप तो 26 आयतें निकालने की बात कर रहे थे। कुरान तो आपके लिए मजाक लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 26 आयतें निकालने के लिए गलत कहा या सही कहा, लेकिन ये बात आप साफ साफ बताइएगा हमको कि अगर मेरे पास कोई किताब है जिसमें लिखा है कि वसीम रिजवी को गाली दो, मारो, काटो, जो भी करो, या त्यागी जी को मारो, काटो, चलो, तो मैं पढ़ रहा हूं, आपसे क्या लेना देना उसको? मेरी किताब में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। अगर आपको जानकारी है भी इन बातों की तो आपसे क्या लेना देना है? भाई मैं अपने मन में रख रहा हूं, मैं गाली दे रहा हूं, ठीक है, मैं गाली पढ़ रहा हूं, बुरी बुरी बातें कह रहा हूं, तब मैं पढ़ रहा हूं, आपसे क्या लेना देना उसका है? आप अपने मगन रहिए। ठीक है, आपका कहना सही है भाई। इस्लाम तो देखिए ये भी बोलता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। अब ये देखिए, ये बातें तो अच्छी नहीं लग रही हैं कि जहाँ एक कमज़ोर पड़ते हैं तब ये बोलते हैं, ताकतवर होंगे तो गर्दन काट देंगे। क्या बात करते हैं जनाब, आप किस युग में रह रहे हैं? अब हमको बार बार कह रहे हैं कि जाहिल, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। हमें तो लगता है कि साहब आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कहा है ना कि इस्लाम में कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। शाहरुख खान ने पिक्चर बनाई थी, माय नेम इज़ खान या पता नहीं क्या थी, उसमें उसको स्पेशल डाला गया था। अगर एक भी अच्छी बात कुरान में है तो भाई कुरान में ये शिक्षा मानने लायक है। अगर एक भी बात अच्छी है तो एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। ओह, अब काफिरों को इंसानी नहीं मानते इस्लाम में? ये आप कैसे बोल रहे हैं? यानी मूर्ति पूजक, यानी मुशरिक और ये काफिर, ये इंसान नहीं होते? हाँ, अगली आयत है कि एक तरफ का पैर काटो, एक तरफ का हाथ काटो। हाँ, वो खतरनाक आयत है, ठीक है। अब ये जो मुशरिकों को काटो, मारो, अब सूरा तौबा जो है ना, सूरा नंबर 9, उसकी आयतों के जिक्र करते हैं आप लोग, ये है खतरनाक है। अरे भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे क्या लेना देना है उसका? हाँ, तकिया के बारे में सुना है, तकिया करना कहते हैं उसको, कि ये एक तबका जो है वो काफिरों को बेवकूफ़ बनाएगा, दूसरा तबका उसकी गर्दन काटेगा। इस तरह की बातें उड़ाई गई हैं, सच नहीं है इसमें।
कश्मीर में हुआ होगा, ठीक है, चलिए मान लिया, लेकिन अब बताइए हिंदू को सावधान रहना चाहिए कि नहीं? अब अपनी गर्दन कटवाने के लिए आप खुद तैयार बैठे तो हम क्या कर सकते हैं? मुसलमान का इसमें क्या दोष है? आप अपना साधन ढूंढिए। अब आप तो ऐसे समय से आप आए हैं इस्लाम में, जब धीरे धीरे ये देख रहे हैं सनातन धर्म वाले ISIS और बोको हरम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आप भी ऐसे समय आए हैं। अरे छोड़िए इन बातों को, सबसे बड़ी बात ये बताइए हमको ज़रा कि ये अल्लाह ने कुरान में गारंटी दी हुई है कि साहब मोमिन को वो कैसे भी कर्म करे, कितने भी निकृष्ट कार्य करे, जो करे, उसको जन्नत मिलेगी और वहाँ 72 हूरें मिलेंगी। आपने सेक्रीफाइस क्यों किया साहब? इसको क्यों छोड़ा? आप तो सोनिया गांधी से ज़्यादा त्यागी निकल गए। मनमोहन सिंह को उन्होंने PM कुर्सी दे दी, रेणुका चौधरी कौन थी कांग्रेस की, इतनी रोई थी उस समय, मुझे आज तक उसकी पीड़ा होती है उसके रोने की। खैर आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है, चिंता मत करिए। आप बताओ, आपको जरा सा भी नहीं लगा? आप जिस सनातन धर्म में आए हैं जनाब, इसके बारे में जान लीजिए, अच्छे कर्म करेंगे तब जाके आपको स्वर्ग मिलेगा। अप्सरा को तो बातें भूल जाइए। वहाँ कितना बढ़िया है साहब, आप कुछ भी करिए साहब, कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप करते रहिए, जन्नत तो आपके लिए तय थी। इतनी बड़ी गारंटी आपके साथ है, फिर भी आप जो है छोड़ा है। छोड़िए, अरे माता पिता को देखें जो अपने बच्चों को जिहादी बनाते हैं खुद, अब वो बच्चा जो है अपने शरीर पर बम बांध लेता है और खुशी खुशी निकल जाता है, वो उड़ जाता है बम से बांध के। क्यों? उसके दिल में है कि जन्नत जाएगा, अल्लाह से भेंट करेगा, वहाँ उसको बड़े होने पर हूरें मिलेंगी। ये सब चीज़ें हैं, इसको आपने छोड़ दिया। ये बातें झूठे नहीं हो सकती। ये एक से एक मौलवी मुल्ले ज्ञानी स्कॉलर मतलब बात करते हैं जिस प्रकार जन्नत के, मन करता है मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी कि मैं जन्नत में जा नहीं सकता साहब। अगर ऐसा कोई होता, वैसे हमारे हिंदू लोग ट्राई करते हैं बहुत, हमारे नेता दिग्विजय सिंह टाइप के लोग हैं जो इस ताक में हैं कि शायद जन्नत मिल जाए। हाँ, हिमायतदारों को तो कुछ उम्मीद होती है कि शायद उन्हें भी अगर नहीं सही 72 हूरें तो 4 हूरें तो मिल सकती है ना। अब मुझे लगातार जाहिल क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं इस्लाम का कोई पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, पैरवी नहीं कर रहा हूँ भाई। हमने एक बात बताई कि ये सब चीज़ें होते हुए आप क्यों आ रहे हैं? आप सोचिए कि आपने तो बोल दिया कि मेरी लाश को सनातन धर्म के अनुसार जलाया जाए। अब अल्लाह जब क़यामत के रोज़ कब्रों से लाशों को उठाएगा तो आपकी लाश तो होगी नहीं साहब। आप तो काफिरों की जमात में हैं साहब। कुरान में अल्लाह ने साफ मना किया था कि आप काफिर ना होइए, ना काफिरों की जमात में रहिए। काफिरों की संगत में ही कुफ्र है साहब, और काफिर तो चाहते हैं कि कुफ्र करें आप। नरसिंहानंद सरस्वती आपसे कुफ्र कराया है, कुफ्र काफिर बनाया आपको। और यही सब टाइप के लोग हैं जो जिन्होंने आपको बना दिया है बेवकूफ़, और आप चले आए इतना बढ़िया धर्म छोड़ के साहब। तो सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अब जहन्नुम की वो आग जो है जिसमें हमको जलाया जाएगा, मुझे तो मालूम है साहब, मुझे अपने अंजाम पता है कि मुझे जो है जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। लेकिन आप तो जनाब अच्छे खासे रिजवी थे साहब, आप त्यागी बन गए। जब जलाए जाएंगे ना आप बगल में, आप भी तो जलेंगे, साथ में जलाए जाएंगे, तो मैं पूछूंगा क्या भाई त्यागी जी, तो आप कहेंगे हाँ मैं रिजवी ही अच्छा था। तब सोचिए आप, मैं तो सिहर उठता हूँ कि मेरी मतलब, जब बैगन आपने देखा होगा, चोखा का बैगन जो होता है उसको किस प्रकार जलाया जाता है, आग में उल्टा पलटा किया जाता है। चोखा के साथ तो भाई बैगन के छील दिया, फिर खा गए लोग बना के चोखा उसका। यहाँ तो अनंत काल तक जलाया जाएगा। उसी से मुझे खौफ हो जाता है कि एक बार मेरी खाल जल जाएगी तो दोबारा फिर खाल उड़ा के जलाया जाएगा। ये सब बातें हैं भाई, आपको जरा भी खौफ नहीं हुआ भाई? हमें तो मालूम है ये सब बातें झूठ हैं। अब देखिए, ये सब खौफ की बातें हैं। अल्लाह का खौफ आप रखिए अपने मन में,
कहर तो टूटना तय हो गया। आपने अगर इस तरह की बातें की अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, तो जाहिर बात है कहर आप पर टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, आप नहीं डरते, ठीक है। अरे आप ये बात मत कहिए कि ये तलवार के बल पर फैला तो क्या फैला है, कुछ नहीं। वो आए वहाँ से कुरान लेकर आए, ठीक है, सैनिक लोग थे, तलवार हाथ में लेकर आए भारत में, तो उनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान रही होगी, जाहिर सी बात है। मोदी साहब नहीं कहते एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, तो वही तो काम वो कर रहे थे। अरे भाषा सीख लिए होंगे भाई, भारतीयों का दिमाग वैसे बहुत तेज रहा है, वो अरबी फारसी सीख गए होंगे, कुरान की सारी बातें समझ में आ गई होंगी 2 मिनट के अंदर। और वैसे भी तलवार सामने रखी हो तो बात जल्दी समझ में आती है, नहीं छोटे बच्चे के डंडा रखिए, जल्दी समझ में आती बात है, भारतीय बच्चों को खासतौर से। तो उन्होंने तलवार बगल में रख दी, तो जाहिर बात है ब्रेन और खुल गया होगा, तो उन्होंने तुरंत इस्लाम ग्रहण कर लिया होगा। बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं साहब इस्लाम की, बेहद, इससे खूबसूरत शिक्षाएं हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म में कुछ था ही नहीं साहब। सनातन धर्म में दया, हिंसा, फलाने बात होती है, और वहाँ पर देखिए हर चीज़ खाइए, हर चीज़ काटिए, मारिए, सब 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 ठीक है। यहाँ तो हर कदम कदम पे सनातन धर्म में पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य लगा, ये मत करो पाप होगा, ये मत करो पाप होगा। वहाँ तो आपके इस्लाम में कितना बढ़िया था। अब तो बहरहाल मुसलमान रहे नहीं, कि वहाँ कोई चीज़ पाप है ही नहीं साहब। वहाँ बस अगर पाप भी है तो आप उसका तौबा कर लें, गुनाह आपका माफ़ कर देगा अल्लाह। यहाँ तो पाप का प्रायश्चित करेंगे, करते रह जाएंगे, लेकिन भगवान दंड जरूर देगा। हैं, ये सब चीज़ें हैं। आपने घर छोड़कर बहुत गलती की है इस्लाम। अब मैं ये नहीं कहता कि फिर से आप आ जाएं या नहीं, कर आपकी मर्जी, जो करना हो करें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपके नक्शे कदम पर और लोग ना चलें। लेकिन आप लोगों से कहिएगा नहीं कि साहब ऐसा है वैसा है। देखिए, आप अगर ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर आ गया तो आप ज्ञान बांटने लगिएगा, तो इसका बुरा असर पड़ेगा समाज पर। बस सवाल उठता है ना, देखिए आप ये मत कहिए कि इस्लाम में लॉजिक नामक कोई चीज़ नहीं है, कोई तर्क नहीं भिड़ाने के। खुद तर्क वितर्क होते हैं आजकल, तो देखते हैं टीवी डिबेट पर खुद तर्क हो रहा है। तो कोई तो ऐसा तो मुसलमान में नहीं देखा बेचारा जो कि बहुत गुस्साता हो, क्या करता हो, कितने शालीनता के साथ, शांति और सही, मतलब संयम सा सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। बल्कि हिंदू लोग भी गुस्साने लगते हैं कुछ बातों पर। फिर आप बार बार हमको कह रहे हैं कि आप जाहिलों से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जाहिल नहीं रहे ना, आप विद्वान रहिए। बहुत देर आपने बात मुझसे कर ली, इतनी देर बात करने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बात कर रहा था श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि कल तक वसीम रिजवी कहे जाते थे। बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।